2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुप्रसाद। जनता का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, और शिक्षा की तो बात ही नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा काम माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा जी जब राजनाथ सिंह जी के सामने होंगे तो निश्चित तौर पर लोग जनता के नेता को चुनेंगे, और राजनाथ सिंह जी से ज्यादा बेहतर पर्सनालिटी रविदास मल्होत्रा जी की, क्योंकि वो 24 घंटे जनता के बीच में है। राजनाथ सिंह जी अपने ही संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो एक बड़ा इवेंट बना करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने की बात। लग रहा है कितनी सीट जीत पाएगी यूपी में 80 में? हम लोग तो 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा लेके चल रहे हैं। नमस्ते। 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और समाजवादी पार्टी इसमें सबसे आगे नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने टिकट का भी घोषणा कर दिया है और लखनऊ खास करके अगर बात करें तो लखनऊ से भी टिकट का घोषणा हो चुका है। यहाँ से स्थानीय विधायक जो है उन्हीं को टिकट मिला है और वो लखनऊ विश्वविद्यालय से भी छात्र राजनीति किए हैं और उनके ऊपर सबसे अधिक केस के भी मामले दर्ज हैं। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इसी लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र नेता पूजा शुक्ला दीदी बात करने के लिए हैं। दीदी, आपका लखनऊ वाले चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है, 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में आपकी पार्टी सबसे आगे नजर आती है टिकट बांटने में। क्या चुनाव में भी सबसे आगे, रिजल्ट में भी सबसे आगे आएगी समाजवादी पार्टी? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांसदों को जीत करके देश में नाम रोशन करेगा, और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। सुपड़ा साफ होगा? कैसे साफ होगा, पीडीए से या एनडीए से? पीडीए और इंडिया दोनों मिल करके एनडीए को हराएगा। दोनों हराएगा, लेकिन इंडिया को तो लोग कह रहे हैं कि अब इंडिया बचा ही नहीं, वो इंडिया का आई और आई गायब होकर गया, एनडीए हो। नहीं, लोग नहीं कह रहे हैं, विपक्षी राजनीतिक दल के लोग कह रहे होंगे। आम जनता नहीं कह रही। आम जनता तो इंडिया के साथ कल भी थी, आज भी। और माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों, आधी आबादी और पीड़ित अगड़ों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ा परिवर्तन होगा और समाज के हर शोषित वंचित तबके को साथ में लेकर हम बढ़ेंगे। क्या मुद्दा रहने वाला है 24 में जनता के लिए? देखिए, जनता का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, और शिक्षा की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से सरकारी इंस्टीट्यूशंस खत्म किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे हैं। और लगातार आप ये देख रहे हैं कि महिला सुरक्षा की असुरक्षित कितनी ज्यादा है हमारे उत्तर प्रदेश में। जगह जगह आईआईटी बीएचयू की घटना हुई, हाथरस की घटना हुई, और फिर पूरा देश देख रहा है कि मणिपुर में जिस तरह से हुआ। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। और हमने काम किया है, हमने पेंशन दी है, लोगों को रोजगार दिया है, बेरोजगारी भत्ते दिए हैं, लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो माननीय अखिलेश यादव जी के विकास मॉडल को लेकर के समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नौजवान जनता के बीच में जाएंगे। कुछ जो टिकट उसमें बंटवारा हुआ है उसमें तो कुछ बड़ा समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट माना जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं कि जैसे खास करके अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ एक तरीके से भाजपा के लिए बड़ा सेफ सीट माना जाता है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा काम माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में किया है, और निश्चित तौर पर हम लोगों को उसका रिजल्ट मिलता रहा है और मिलेगा भी आगे। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें समीकरण की, तो रविदास मल्होत्रा जी बहुत पुराने नेता हैं और सब लोगों से उनका जुड़ाव है। जनता उनको जाति और धर्म से परे मानती है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि दुर्भाग्य है लखनऊ का, कि यहाँ पर लखनऊ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और आज तक रक्षा मंत्री कभी यहाँ लोगों से मिलने नहीं आए। जो आम सांसद जैसे लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, तो लखनऊ के क्षेत्रवासी ना अपने सांसद से मिल सकते हैं। और इतने तरह के प्रोटोकॉल होते हैं कि वो कहीं ना कहीं अभागे हैं, वो मिल नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, अपनी समस्याओं को नहीं सुनवा पा रहे हैं। तो रविदास मल्होत्रा जी जब राजनाथ सिंह जी के सामने होंगे तो निश्चित तौर पर लोग जनता के नेता को चुनेंगे, और राजनाथ सिंह जी से ज्यादा बेहतर पर्सनालिटी रविदास मल्होत्रा जी की, क्योंकि वो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। रहते हैं, लेकिन वो तो आकर के हनुमान सेतु में मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता के बीच में नहीं नजर आते। नहीं, वो कभी कभी आ करके इवेंट बनाना एक अलग चीज होती है, लेकिन परमानेंट अपने लोगों के बीच में रहना। मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ी, मुझे बहुत वोट मिला, उसके बाद जो परिणाम रहा सबको पता है, लेकिन मैंने कभी अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, मैं हमेशा अपने क्षेत्र में रही। तो राजनाथ सिंह जी ने कितना काम लखनऊ के लिए किया है, कितना वो क्षेत्र में रहे हैं, ये तो सारे लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। राजनाथ सिंह जी अपने ही संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो एक बड़ा इवेंट बना करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि अब हम लोग को चुनना होगा वीआईपी वर्सेस जन नेता, तो हम जन नेता की तरफ है। लेकिन इतने बड़े नेता हैं तो यहाँ की जनता ये भी तो सोचेगी कि बहुत बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ही बड़ा और छोटा बनाती है। जब जिसको चाहती है बड़ा बना देती है, और जिसको चाहती है छोटा। अब ये चुनाव जब हार जाएंगे तो छोटे हो जाएंगे। छोटे हो जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि कौन होगा मोदी जी के अगेंस्ट में चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन देखिए, होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा कोई भी हो, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन रहेगा, गठबंधन चलेगा, और गठबंधन जीतेगा।
कैसे लगेगा? मतलब अभी तक कोई भी पार्टियां खुल करके ये सामने नहीं आ पाई। यहाँ तक कि आपके पार्टी ने घोषणा किया कि इतने सीट हम कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस कह रही है कि अभी विचार नहीं, करेंगे। अभी कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। नहीं, उसके नहीं प्रदेश आया अध्यक्ष है। बोले कि अभी हम लोग नहीं, इस पर नहीं, विचार नहीं, कर अभी रहे हैं। कोई स्टेटमेंट नहीं आया और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है वही सर्वमान्य है। नहीं, आपकी तरफ से हो रहा है ना, उनकी तरफ से नहीं, कहा जा रहा नहीं, है कि ये अभी तो हम लोग गठबंधन में जो तय हुआ है वही हो रहा है। उनकी तरफ से स्वीकार नहीं, कहाँ नहीं, किया अभी उनका कोई बयान भी नहीं आया ना, इसका मतलब एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस है। क्या लग रहा है कितनी सीट जीत पाएगी यूपी में 80 में से? हम लोग तो 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा लेके चल रहे हैं। अब जनता बहुमत देगी, जनता जनमत देगी और निश्चित तौर पर भाजपा को हम लोग हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं 80 हराओ भाजपा हटाओ के नारे पर पीडीए जीतेगी और भाजपा को हराएगी, ऐसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र नेता पूजा शुक्ला जी का कहना है। बाकी आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।